आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। ब्रह्मजाल, ये सब क्या है आरती? टीनेज बच्चों की माँ होकर रास रचा रही हो। अपनी भाषा पर ध्यान दो राजेंद्र, और जिन बच्चों की दुहाई दे रहे हो ना, तुम्हारे अकेले के पैसों से उनके खर्चे पूरे नहीं पड़ते। मेरा बिजनेस डूब रहा तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घटिया सोच की है, पिछड़ेपन की है। तभी फोन की घंटी बजी और आरती मुस्कुराती हुई फोन पर बातें करने लग गई। पूरे 1 घंटे की बात के बाद राजेंद्र ने पूछा, उसी का फोन था? हाँ, तो अब बस उससे ही बातें होंगी, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये अपार्टमेंट तो मेरी नौकरी के वजह से ही तो है, मैं तो यहीं रहूंगी। पछताओगी तुम, ऐसे भंवरे एक फूल पर नहीं टिकते। वो सब मैं नहीं जानती, फिलहाल मेरी नौकरी, घर और मेरे बच्चों की पढ़ाई जिसके दम से है उसका बहुत सम्मान है मेरी नज़र में। पता नहीं राजेंद्र ने उसकी पूरी बात सुनी या नहीं, पर उसके बाद घर में दिखा ही नहीं। कहाँ और किस हाल में था, इस बात की खबर लेने की आरती ने भी कोई कोशिश नहीं की। जानती थी कि अपने ऑफिस में ही रह रहा होगा। जब खुद गया है तो वापस भी खुद ही आएगा। इस बात के महीनों निकल गए पर वह नहीं आया। पत्नी की बेवफाई से ज्यादा अपने व्यापार को संभालने में लगा था। हाँ, वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। भविष्य की अनिश्चितताओं में घिरा न तो अच्छा पति बन सका था और न ही अच्छा पिता। ऐसे में आरती की नौकरी से ही काम चल रहा था। घर व बच्चों की जरूरतों की खातिर उसने जो ठीक समझा किया। खूब जानती थी कि इतनी जल्दी प्रमोशन उसके काम को नहीं बल्कि चाम को देख कर दी गई है। पहले पहल हंस हंस कर बातें किया करती थी, पर अब आजादी से बाहर घूमने जाने लगी। घर में कोई रोक टोक करने वाला जो नहीं था। ये कहानी 3 सखियों की है जो न केवल कॉलेज में साथ थी बल्कि साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी ली थी। सुनिधि और कविता ने राज्य स्तर की परीक्षा पास की थी तो ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए, मगर आरती को क्लर्क बनकर ही समझौता करना पड़ा, जिस वजह से उसके अंदर हीन भावना घर करती चली गई। जब भी तीनों मिलती तो एक बार फिर वही समय याद आता जब तीनों के स्तर में समानता थी। समय के साथ दोनों सखियां अपने ओहदे में तरक्की करती काफी आगे निकल गई थी, मगर आरती वहीं की वहीं खड़ी थी। ये बात तो आरती को बहुत खलती थी, इसलिए वह कई बार न मिलने के बहाने बनाती। अपने जीवन स्तर के कारण उसका दिल पहले ही जला हुआ था उस पर। जब नए बॉस ने उसमें दिलचस्पी दिखाई तो उसने आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपना लिया। गलत राह पर चलकर सच्ची सफलता हासिल करना मुश्किल ही है, इसी कारण उसकी गृहस्थी डावाडोल हो गई थी। खैर, वक्त के साथ सभी अपने ऑफिस, बच्चों व गृहस्थी में उलझे थे कि एक दिन सुनिधि ने कविता को फोन किया। हेलो कविता, तुम्हें आरती के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो क्यों, कुछ हुआ है? हाँ, मैंने कल उसके लैंडलाइन पर फोन किया तो उसने उठाया ही नहीं। तब राजेंद्र भाई को फोन मिलाया तो उनसे ही पता चला वे दोनों काफी दिनों से अलग रह रहे हैं। अरे, ये तो सही नहीं हुआ, मगर उसके साथ इतना कुछ घट गया तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? उसके बच्चे कहाँ हैं? अभी तो आरती के साथ ही हैं, पर जल्द ही कुछ और फैसला लेंगे। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है तो शायद तलाक की नौबत आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह, पिछले हफ्ते ही तो मेरी बात हुई थी, पर उसने घर परिवार के बारे में कुछ कहा ही नहीं। यही तो बात है, कोई ऐसी बात जरूर है जो वह कह नहीं पा रही है, इसलिए हमें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, इस रविवार फ्रेंडशिप डे है, चलो हम सब मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, वो आएगी? क्यों नहीं आएगी, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। इस डायलॉग पर दोनों हंस पड़ी। अगस्त माह के पहले रविवार को तीनों सहेलियां साथ थी, तब बातों ही बातों में सनिधि ने पूछ ही लिया, आरती, तुम और राजेंद्र साथ नहीं हो? नहीं, उसने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो। मगर क्यों, कविता ने पूछा। कुछ नहीं, मामूली सी बहस हुई और वह घर छोड़कर चला गया, उसने बड़े ही बेतकल्लुफ अंदाज में कहा। आरती के जवाब सुनते ही कविता ने सवाल किया, ऐसे आराम से बता रही हो जैसे कोई कुछ दिनों के लिए रूठ कर गया हो। अरे, परिवार यूं ही तो नहीं छोड़ता कोई, कोई तो मसला होगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने अलग रहने का निर्णय लिया? अब तुम लोग इतना ही जोर दे रही हो तो सुनो, मुझे अपने ब्रांच मैनेजर उमाकांत से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है, वह भी इस उम्र में जब बच्चों के बारे में सोचने का वक्त है। राजेंद्र के प्यार में क्या कमी है? तुम्हारे बच्चों की क्या गलती है? गलती किसी की नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ ही हैं, मगर मैं मन से उमाकांत की हो चुकी हूँ। वह जिस तरह बात करते हैं, मेरा जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। सच तो यह है कि राजेंद्र और मैं एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह जी रहे थे। उमाकांत से मिलकर ऐसा लगता है मैं भी महत्वपूर्ण हूँ।
उनके कारण जैसे मैं पूरी हो गई हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई नया मुकाम हासिल कर लिया हो। अच्छा, उम्र क्या है उमाकांत की? इस बार सुनिधि ने दृढ़ स्वर में पूछा। यही कोई 56 साल का है। उसकी पत्नी गांव में रहती है। दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। पिछले 20 सालों से उनके बीच कोई संबंध भी नहीं है। एक लड़का है जो अमेरिकन से शादी कर वहीं बस गया है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वह अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाकर खाली बैठा है। उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर लोग भटक जाते हैं। प्यार भरी बातें कर अपने से 14 वर्ष छोटी उम्र की महिला को जाल में फंसाया और तू उसे समझ तक नहीं पाई। कविता के स्वर में दुख था। सुनिधि के भी लगभग वही ख्याल थे। उससे भी न रहा गया तो उसने भी खरी खरी सुना ही दिया। उमाकांत, तुम्हारा नहीं अपना मन बहला रहा है। उसके बीवी बच्चे अपनी जगह पर सेटल है। तुम अपने किशोर बच्चों व युवा पति को मंझधार में छोड़कर सच्चा प्रेम ढूंढ रही हो। आपस की अनबन थी तो राजेंद्र से बात करती, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर सकती थी, पर तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध लिया। एक बार ठंडे मन से सोचा होता। तुम अपना परिवार को अपने हाथों बर्बाद कर रही हो। ऐसा नहीं है, पर तुम लोग नहीं समझोगे। उन्होंने मेरा प्रमोशन कराया। अब मैं ऑफिसर श्रेणी में आ गई हूँ और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी जोड़े के बीच कोई तीसरा तभी आता है जब दोनों के बीच रिक्तता यानी गुंजाइश हो। ऊपर ऊपर सब ठीक ही दिखता है, मगर अंदर कहीं एक टीसी उठती है कि काश कोई ऐसा हो जिसकी प्राथमिकता सिर्फ मैं ही रहूं। हाँ, उमाकांत की प्राथमिकता मैं हूँ और इस बात से मैं बहुत खुश भी हूँ। कहकर वह निकल गई और उसके बाद किसी से कोई सरोकार नहीं रखा। तीनों की दोस्ती संक्षिप्त हो गई, अब 3 से 2 हो गए। समय समय पर कविता और सुनिधि मिलते और उसके लिए दुखी भी होते, पर कर क्या सकते थे। इधर इन बातों के 2 वर्ष निकल गए, तब एक दिन कविता के पास आरती की बेटी का फोन आया तो दोनों उससे मिलने घर पहुंची। घर का माहौल कुछ अजीब सा था। चचन व फैशनेबल दोस्त 42 की उम्र में एक उम्रदराज महिला के समान अनमन को चाट मन लिए बैठी थी। राजेंद्र जी ने बताया कि उसका बॉस उमाकांत रिटायरमेंट के बाद शहर छोड़कर गांव चला गया तो आरती ने भी नौकरी पर जाना छोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों से न खाती है न पीती है। सोने जागने का भी होश नहीं रहता। डॉक्टर गंभीर डिप्रेशन बता रहे हैं। अपलोक का नाम ले रही थी, इसलिए बेटी से फोन करा कर बुलाया। उसे देखकर आंखें भर आई। फ्रेंडशिप डे के बिछड़े दोस्त महीनों बाद मिले थे। क्या हुआ आरती, बोलो तो, हम आ गए हैं, पनीली आंखों वाली सुनिधि ने मिलते ही कहा। उमाकांत ने धोखा दे दिया। अपनी पत्नी के पास चला गया। उसे तो जाना ही था। फिर वह सब क्या था जो मेरे साथ किया? कुछ नहीं था। इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हिसाब, कुछ तुम्हारे काम आए और कुछ पाने की चाहत रखी। कविता ने कहा, मैं पोजीशन पाकर भटक गई थी, तुम दोनों सही थे, कहती हुई जैसे कहीं खो गई। प्यार व्यार कम वयस में होता है। उस उम्र में बस स्वार्थ होता है और ऐसे लोग किसी के नहीं होते। आज तुम तो कल कोई और। मीठी बातों का जाल फेंकते हैं, जो हंसी वो फंसी। इतना ही बड़ा मसीहा होता तो पत्नी साथ नहीं रहती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। देर आए दुरुस्त आए। कुछ न सोचो। राजेंद्र जी की आंखों में देखो, कितने फिक्रमंद हैं तुम्हारे लिए। यही तो सच्चा प्यार है। उस छलिए के बारे में सोचकर स्वास्थ्य खराब मत करो। सुनिधि ने समझाया। पहली बार वह सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसके इस बदले रूप को देखकर ताज्जुब हो रहा था। बीती ताही बिसारिये आगे की सुधि ले। जो कुछ हुआ उसमें दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरी भी गलती है। जब तुम्हें प्रमोशन मिला तब मैं भी खुश था। तुम्हें आगे बढ़ने की आग में झोंकता ये भूल गया था कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। उमाकांत ने एहसान के बदले साथ मांग लिया, तब महसूस हुआ कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ। मैं किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं चाहता। काश ये पहले कहते। राजेंद्र की ओर देखकर आरती ने कहा, कुछ बातें जिंदगी सिखाती है। अनुभव ही समझदार बनाता है आरती। अब भी देर नहीं हुई। एहसास तो हुआ तेज गति से आगे बढ़ने में अपनों को खो रहे थे। ये कहकर राजेंद्र ने उसका माथा सहलाया तो आरती के चेहरे की कालिमा घटने लगी थी। तुमने मुझे माफ कर दिया राजेंद्र। उसके हाथ क्षमा मांगने की मुद्रा में बंधे थे। मैं नाराज ही कब था। प्रेम और क्षमा तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मुझे तो बस इतना कहना है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिल से एक बोझ उतर गया। उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ तो धीरे से बुदबुदाई। आरती ने स्वास्थ्य के आधार पर अपना तबादला घर के नजदीक के ब्रांच में करा लिया। अब कविता और सुनिधि भी अक्सर घर आ जाती। सहेलियां का आना और उनका हंसी मजाक करना उसके लिए एक उपचार के समान था।
धीरे धीरे वह अपने अवसाद से बाहर निकल आई तो उस पुरानी बात को डब्बे में बंद कर नई बातें करने लगी। इस तरह उसके परिवार में फिर से खुशियां छा गईं। आरती भाग्यवान थी कि उसे राजेंद्र जैसा सहचर मिला था जिसने राह भर की पत्नी को संभाल कर 7 वचनों की लाज रखी। एक पुरुष के हाथों वह छली गई थी, दूसरे ने संभाल लिया। आखिर सफलता के लिए उस राह पर भी तो उसी ने धकेला था जिस पर जाने से उसे रोकना था। आज के परिवेश में इंसान संघर्ष से नहीं बल्कि धोखे से टूट रहा है। कहीं कोई टूटा दिखे तो जोड़ना जरूरी है। जीवन हर हाल में आगे बढ़ने का नाम है, चाहे उसके लिए किसी की बड़ी से बड़ी गलती माफ करनी पड़े तो भी, क्योंकि विवाह, परिवार व बच्चे हर हाल में सामान्य मानवीय इच्छाओं और आकांक्षाओं से बहुत ऊपर है। सच तो यह है कि महत्वाकांक्षा व भौतिकतावाद ने लोगों के इस कदर बदला कि आर्थिक लाभ के लिए दफ्तरों में एक होड़ सी रहती है। सफलता के इस भ्रमजाल में फंसने की बजाय संतुलन बनाकर चलना अपरिहार्य है। मेरे चैनल को पिलिज पिलिज लाइक और सब्सक्राइब करें।